नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक पूरे सुअर पालन फार्म का टूर करवाने वाला हूँ। नमस्ते, आइए मैं आपको पूरा फार्म घुमाता हूँ। यहाँ हम लगभग 250 सुअर पालते हैं। हाँ। एक नए किसान के लिए सबसे पहली चीज क्या है? 10-20 सुअरों से शुरुआत करें। कम से कम 100-200 स्क्वायर यार्ड जगह होनी चाहिए और एक छोटा शेड तैयार होना चाहिए। मैं सुअर फार्म शुरू करना चाहता हूँ, क्या इसके लिए सरकार से लोन मिलता है? सुना है तुमने नया सुअर फार्म शुरू किया है, जरा बताओ शुरुआत कैसे की जाती है? नमस्ते राज, शुरुआत करना मुश्किल नहीं है। थोड़ी जमीन, साफ पानी और 10-20 पिगलेट से आराम से शुरू किया जा सकता है। अच्छा रवि, क्या सुअर फार्म के लिए सरकार लोन भी देती है? हाँ बिल्कुल राज, सुअर फार्म के लिए नाबार्ड और राज्य सरकारें लोन देती हैं। ब्याज भी कम होता है। हाँ राज, सुअर फार्म पर सब्सिडी भी मिलती है। नाबार्ड की स्कीमों में 25% से 33% तक सहायता मिलती है। एक नया किसान आसानी से शुरू कर सकता है राज, बस पशुपालन विभाग से जानकारी लें और अच्छी नस्ल के कुछ सुअर लें। राज, अच्छी कमाई के लिए रोज साफ सफाई करो, सही फीड दो, टाइम पे वैक्सीनेशन कराओ, बस फार्म बढ़िया चलेगा। धन्यवाद रवि भाई, तुमने जो बताया उससे मुझे बहुत हिम्मत मिली। अब मैं भी जल्द ही अपना सुअर फार्म शुरू करूंगा। तो दोस्तों, अब आपने देखा है कि अगर आप भी सुअर फार्म बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो सरकार से नाबार्ड की स्कीम से लोन ले सकते हैं। साथ में सरकार सब्सिडी भी दे रही है। अगर आपको सुअर फार्म बिजनेस की शुरुआत करनी है तो भारत सरकार की सुअर पालन सब्सिडी योजना 2025 का फायदा उठाइए और आज से ही अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जो किसान खेती का काम करते हैं और खेती के साथ साथ एक अच्छा सा बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके पास थोड़ी जमीन हो, पानी की व्यवस्था अच्छी से हो और जहाँ पर वातावरण बिल्कुल अकेला हो यानी अनुकूल हो, जिसमें कोई भी प्रकार का शोर शराबा नहीं है, गांव से बाहर की जमीन है, तो आपके लिए सुअर पालन से अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। 1 साल तक आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और 1 साल के बाद रिजल्ट आप देखना, आप चौंक जाएंगे दोस्तों। आपको हर महीने की इनकम करीबन 60 से 70 हजार रुपया शुरू हो जाएगी। ये बिजनेस वास्तव में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और सरकार भी इस बिजनेस के लिए विशेष तौर पर सहायता दे रही है। तो लोन का फायदा सरकार की ओर से मिल रहा है, सब्सिडी भी मिल रही है, कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है। केवल आपको शुरुआत करनी है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई अन्य प्रकार के सवाल है, जैसे सुअर पालन लोन कैसे मिलेगा, सुअर पालन के लिए सब्सिडी कितनी मिलती है, लोन कहां पर अप्लाई करना होगा, डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो इसके बारे में मैं एक नया वीडियो आपको जरूर बनाकर दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक मोटा मोटी तौर पर मैं बताऊं तो एक सुअर पर सरकार की ओर से 15,000 रुपए लोन मिल रहे हैं और अब आपको ये तय करना है कि आप कितने सुअरों से शुरुआत करनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर कोई किसान नया शुरुआत करता है सुअर फार्म का, तो उस किसान को केवल 10 या 15 सुअरों से अपने बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। जितना छोटा बिजनेस होगा उनको मेंटेन करना जल्दी सीख जाएंगे और जैसे जैसे मेंटेन करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा तो आप धीरे धीरे सुअर फार्म की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। क्योंकि एक साथ अगर आप बड़े स्तर का बिजनेस शुरू कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें कितना प्रॉफिट होता है, इसका फीड किस प्रकार का होगा, उसका वैक्सीनेशन कैसे करवाया जाता है, कब करवाया जाता है, तो ये कई सारी सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे में मेरी राय ये है मानना किसान साथियों कि आपको 10 या 15 सुअर से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो उसके हिसाब से आप उन सुअरों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। अब मानकर चले अगर आप 10 सुअरों का सुअर फार्म शुरू करते हैं तो आप सरकार से 3 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। अब 3 लाख रुपए का लोन इसलिए हुआ कि आपको एक सुअर पर 15,000 रुपए मिलते हैं, तो उसके हिसाब से 10 सुअरों पर 1,50,000 होते हैं। लेकिन बाकी के जो शेड निर्माण का खर्चा है, पानी की व्यवस्था का खर्चा है या फीड खरीदने का खर्चा है, वो अलग से होता है। तो उसके लिए सरकार 1,50,000 का लोन अलग से देती है। तो कुल मिलाकर 10 सुअरों पर आप 3 लाख रुपए तक का लोन लेकर आप अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको इससे बड़े स्तर का बिजनेस बनाना है या पहले से आपका सुअर फार्म चला रहे हैं उसको और बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार ने नाबार्ड सब्सिडी स्कीम को चालू कर रखा है। वहां से सरकार की ओर से 35% से लेकर 50% की सब्सिडी मिलती है। अब वो सब्सिडी का वो क्राइटेरिया नहीं रहा है किसान साथियों, एक बात ध्यान रखें, सब्सिडी केवल जातियों के हिसाब से नहीं मिलती है, वो केवल किसान की योग्यता के अनुसार दिया जाएगा। यानी पहले जो सब्सिडी है 2025 में, पहले वो सब्सिडी केवल SC ST वालों को ही 50% मिलती थी, बाकी जो जनरल और OBC कैटेगरी किसान है उनको 25 से 35% ही सब्सिडी मिलती थी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहा है। अब केवल सरकार जमीन और उस किसान की आर्थिक सहयोग के हिसाब से लोन प्रोवाइड कराती है, जिसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है। अब सभी किसानों को समान नजरिए से देखकर सब्सिडी का फायदा 50% दिया जाएगा। अब अगर आपको इस
से सुअर फार्म से संबंधित कोई भी प्रकार का अन्य सवाल है, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, वहां आप जरूर पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। किसान साथियों, हम पूरी मेहनत के साथ हर किसान को ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश के जो भी किसान बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो खेती का काम करते हैं, उनके साथ अच्छा सा एक साइड वाई बिजनेस शुरू करे तो वो किस प्रकार का बिजनेस शुरू कर सकता है। ऐसी जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको हर समय आपको मिलती रहती है। अगर फिर भी आपकी कोई भी डाउट या सवाल है बिजनेस से जुड़े तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। नए वीडियो में उसी के बारे में डिटेल से जानकारी आपको दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।